अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के दरमियान। नॉर्मली जब क्लास 9th में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मैट्रिसेस जब करते हैं तो सोल्यूशन तो उस वक्त जब हम कर रहे होते हैं उस वक्त तो हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजॉइंट और ट्रांसपोज जो है उनको समझ नहीं आता कि एडजॉइंट में क्या करते हैं और ट्रांसपोज में क्या करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर बताती हूँ। तो एडजॉइंट क्या होता है और उसको किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, लेट A इज़ इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं, A B C D, ठीक है। और इसका हमने निकालना है एडजॉइंट। तो आपने बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर आपने रखना है कि एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए जब हम एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं तो हम उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, और इसमें हमने करना क्या होता है, आपने क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट डायगोनल है, आपको ये पता चल गया होगा अब तक मैट्रिसेस में कि डायगोनल क्या होता है। ये दिस इज फर्स्ट डायगोनल और ये इसका सेकंड डायगोनल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी आपने जो है वो वैल्यूज़ चेंज कर देनी है, यानी ए की जगह आप रिप्लेस कर देनी है, दोनों जो उसकी इंट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी इंट्रीज चेंज करनी है और जो सेकंड डायगोनल है उसके आपने साइंस चेंज करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज जो हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। लाइक ए की जगह हम लिख देंगे डी और डी की जगह हम लिख देंगे ए। अब जो सेकंड डायगोनल है उसकी एंट्रीज़ के हमने साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी, ये पॉजिटिव बी है, तो इसको हमने क्या करना है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव बी हो जाएगा। और ये वाला जो है सी, ये भी पॉजिटिव सी है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव सी हो जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह ट्रांसपोज क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम सपोज करते हैं लेट A इज़ इक्वल टू, हम सेम मैट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। मैं बिल्कुल सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ A B C D, ठीक है। और उसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, ठीक है। और ट्रांसपोज को लिखने का तरीका ये होता है कि हम A ट्रांसपोज लिखते हैं। तो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब मैं ट्रांसपोज लेने लगी हूँ। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। देखिए एडजॉइंट में हमने डायगोनल एंट्रीज़ को चेंज कर रहे होते हैं हम, लेकिन जब हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस मैट्रिक्स में कौन सी रोज़ हैं और कौन से कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसमें कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स आपको पता है कि क्या होते हैं। कॉलम्स जो कि इस तरह जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं वो होते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं वो होते हैं रोज़, ठीक है। तो जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं उसको कॉलम्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं उनको रोज़ कहते हैं। अब इसमें जो है क्या करना है, आपने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। लाइक ए सी है, अगर ये कॉलम है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ए सी। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे ये किस में लिखा हुआ है, ये कॉलम में लिखा हुआ है, तो मैं इसको रो में कन्वर्ट कर दूँगी। लाइक ए सी को मैंने ये कॉलम में लिखा हुआ था, मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। बी डी ये भी कॉलम में लिखा हुआ था, मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको दोनों तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ए बी को मैंने ये किस में, ये क्या है, अगर मैं इसको रो कंसिडर करूं तो मैंने रो को क्या किया, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया। सी डी जो है वो क्या है, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोज में आप या तो रो को कॉलम में लिख दें, कन्वर्ट कर दें, या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। एडजॉइंट और ट्रांसपोज में यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे होते हैं तो उसमें आप जो फर्स्ट डायगोनल की जो एंट्रीज़ होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं। लेकिन ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में आप या तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें।
अब देखें ये आपको समझ आ गई होगी कि ए बी है, ये एक रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया ए और बी, यानी कि जो रोज़ की एंट्रीज़ हैं उनको कॉलम की एंट्रीज़ में चेंज कर दें, उनको कॉलम में कर दें। इसमें ये होता है कि ट्रांसपोज में आपने किसी नंबर का, किसी भी एंट्री का साइन चेंज नहीं करना होता, ना ही कोई एंट्री इंटरचेंज करनी होती है, ठीक है, इंटरचेंज नहीं करनी होती। लाइक ये नहीं होता कि ए की जगह डी लिख दिया, डी की जगह ए लिख दिया, बस आपने ये करना है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लेक्चर में आपने एडजॉइंट और ट्रांसपोज दोनों निकालने का तरीका सीखा है और ये भी समझा है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।